नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राम है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ राम ईश्वर भैया। ईश्वर की कृपा से आज सुबह से अभी तक दारू पीने की इच्छा नहीं हुई। भगवान की कृपा से और हर रोज मैं मीटिंग करता हूँ। मीटिंग करने की इच्छा होती है भगवान की कृपा से। दोस्तों, अभी आज का दिन बहुत अच्छा गया। सुबह से दो तीन काम थे, वो काम खत्म किया। और 2 बजे मीटिंग है, ये मुझे पता था, इसलिए घर पे 12:30 1 बजे ही घर पे आया। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति मेरी कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया है जिंदगी में। अभी आप मैं शेयरिंग करते टाइम बोलूंगा ही मैं क्या था, क्या अभी हूँ, और कैसे कैसे मेरा जिंदगी सुधर गया, बदल गया, बिकॉज ऑफ ए। अभी गौरव भाई का और कनिष्क भाई का शेयरिंग सुन रहा था। गौरव भाई ने तो बहुत बढ़िया शेयरिंग किया। उनके अनुभव से मेरा पास किया लगा थोड़ा थोड़ा। और कनिष्क भाई से भाई भी का भी मैं स्वागत करता हूँ। आप अच्छी जगह पे आए हो, ए में हमारे साथ जुड़े हो, ये भगवान की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार ए में हम कदम रखते हैं और मीटिंग में आते रहने के बाद मेरी दारू बंद होती है। 110% बंद होती है। कंसिस्टेंटली अगर मैं मीटिंग करते रहता हूँ तो मेरी दारू बंद होती है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है ग्रेटिट्यूड। अभी 9 तारीख को मुझे 5 साल हो गए। तो इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, भगवान का आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ, ए का आभारी हूँ। क्योंकि देखो, जो मेरा ए का जो जर्नी है वो सब मैं अभी बताता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या था ये थोड़ा बताता हूँ। पहले अभी हिंदी में शेयरिंग थोड़ा ये होगा, थोड़ा संभाल लीजिए सब लोग क्योंकि यहाँ पे अभी सब लोग जुड़े हैं। मुझे लगा था कि 20-25 लोग रहेंगे। अभी अभी तो 40-45 लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे अभी जो मेरा जिंदगी का है ना, मेरा बचपन जो है, एक अच्छे घर पे मेरा बचपन गुजरा। मेरा जन्म जो हुआ एक अच्छे घराने में हुआ। मेरे जो पिताजी है वो टीचर थे। मेरी माँ गृहिणी थी, घर पे काम करती थी। ऐसे घर पे मेरा जन्म हुआ। जो घर का जो एटमोस्फेयर था वो बहुत अच्छा था। भगवान की हर रोज पूजा होती थी, सब सब होता था, अच्छे संस्कार हुए मेरे बचपन से। फिर एक बार जब तक मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक गांव में पढ़ा, उसके बाद मुझे पूना में स्कूल में बोर्डिंग में मैं आ गया। बिकॉज 8th क्लास में मैंने एक एग्जाम दिया था। वो एग्जाम में मैं पास हो गया, अच्छी मार्क्स से पास हो गया। और उसकी वजह से मुझे भारत में, पूरे भारत में कहीं पे भी मैं सीखने को जा सकता था। फिर मैंने क्या किया, 9th और 10th के लिए मैंने पूना का एक स्कूल चुना, उसके बोर्डिंग स्कूल में रहने लगा। उसके बाद और एक स्कूल, 11 12 में दूसरा स्कूल चुना, वहां पे मैं पढ़ने को गया। 12वीं में 12th में मुझे अच्छे मार्क मिले। अच्छे मार्क मिलने के बाद मैं पूना में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। क्योंकि सांगली, जो मेरा गांव है सांगली जिला, वो गांव में तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। लेकिन 4 साल घर से दूर रहने के बाद मुझे लगा कि अभी माँ बाप के साथ नहीं रहने का, अकेले रहने का। इसके लिए वो अच्छा सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के मैं पूना में पढ़ने को आया। पूना में पढ़ने को आया, लेकिन जो स्टार्टिंग में मेरा कॉलेज का लाइफ था वो मैंने ऐसे लाइक ए स्टूडेंट, मुझे लाइक ए स्टूडेंट जीना था। लेकिन जो लोग बड़े बड़े लोग करते हैं ना, हफ्ते में एक बार दारू पीने का, ऐश करने का, रम रमा रमी, ये तीन चीजों पे मेरा पूरा ध्यान बटोर। क्योंकि मेरा जो अट्रैक्शन था ना वो बचपन से ही ऐसे दारू पिए हुए लोगों के पास था। लड़कियों को देखना था, औरतों को देखना था, वही मेरा काम था, वही मेरा यानी क्या बोलते हैं उसको, लाइकिंग मेरा वही था। हम बोलते हैं कि मध्यपास जो बीमारी है वो मेरे बचपन से ही मुझे लगी है। दारू ने तो बाद में उसमें एडिशन किया। जब मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इधर पढ़ रहा था ना, तो मैंने पढ़ाई नहीं की दोस्तों। मेरे से जो बड़े लोग जो नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, वो लोग जो करते हैं ना वही मैं करता था। शराब खेलना, जुआ, और प्रोस्टिट्यूट, वही करता था। मेरे पिताजी गांव से मुझे पैसा भेजते थे और वो मैं पैसा उड़ाता था। मेरा जिंदगी ऐसा ही गया। इसकी वजह से मेरा जो पूना में, जिस काम के लिए मैं पूना में आया था ना, वो मेरा काम ही नहीं हुआ। जो डिग्री लेने को आया था ना, बी इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो मुझे मिला ही नहीं दोस्तों। क्योंकि मैं तब तक मानता था कि मेरा यार डिग्री नहीं हुआ, इसलिए मैं दारू पी रहा है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं दारू पिया इसलिए मेरा डिग्री नहीं हुआ। ये मुझे अभी ए में आके पता चला मेरे दोस्तों। उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। अभी 2009 में, 2009 में, 9 से पहले मैं बहुत दारू पी रहा था। यानी कॉलेज के लाइफ में भी तो दारू पी रहा था। कॉलेज के लाइफ में ही दारू पीते पीते, गुंडागर्दी करते करते मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मेरा प्यार हो गया, मेरे ऊपर उसने प्यार किया। हमारी शादी, बाकी हमने शादी किया 2000 में। तो उसके बाद जो मेरा जिंदगी हो गया, थोड़ा कम हो गया, दारू थोड़ा कम हो गया। उसका कारण एक ही था ना, कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा कम था। जैसे जैसे मेरी पगार बढ़ती गई वैसे वैसे वापिस मैं दारू पीने लगा ज्यादा। 2009 में मैंने पूना में घर लिया। जो नौकरी करता था वो नौकरी के ऊपर पूना में मेरा घर हो गया, लोन हो गया। और उसके बाद
जैसे मैं मेरे नए घर पे रहने को आया, मेरे फ्लैट में रहने को आया 2009 में, दिसंबर 2009 में मैंने मेरे नौकरी का रिजिग्नेशन दे दिया, नौकरी छोड़ दिया। क्योंकि मैंने क्या सोचा था, अभी मेरा बीबी जो है उसको मैंने वकील बनाया है। अभी मैंने 100% वही सोचा था, अभी मैं बीबी के पैसों पे ऐश करूंगा। ऐश बोले तो क्या, दारू पीने का, इधर उधर घूमने का, वही मेरा ऐश। और वैसे एक महीना मैंने निकाल दिया। एक महीना मैंने ऐश किया। बीबी मेरी सुबह को कोर्ट में जाती थी, घर पे 1,000 500 का नोट रखती थी, वो बोलती थी राम इधर पैसा रखा है, तुमको जो करना है वो करो। फिर वो शाम को आते टाइम मैं अच्छे से बैठ के घर पे उसको राह देखते उसके बैठता था। फिर वो रात को आने के बाद जो घर पे मैं दारू छुपा के रहता था, वो रात को उठ के दारू पीता था। यानी मेरा मेरा जो जिंदगी है ना दोस्तों, 2013 तक 4 5 साल ऐसा घटिया जिंदगी गया मेरा, बहुत घटिया जिंदगी गया। स्टार्टिंग में एक महीना मेरा बीवी का और मेरा अच्छा चल रहा था। उसके बाद उसको समझ में आया कि यार आदमी खाली मेरे पैसे पे ऐश कर रहा है और मैं एक काम कर रही हूँ। हमारे दोनों के बीच में बहुत झगड़े होने लगे, झगड़े ऐसे बहुत जोरदार होने लगे। उसके बाद जिंदगी नरक बन गई। मेरी बीवी मेरे को बोलती थी दारू पीने के बाद, सुबह सुबह मेरे को जगाती थी सब उतरने के बाद, और 1 1.5 घंटा ऐसा बोलती थी मेरे को, जैसा लगता था यार AK-47 से मेरे ऊपर गोलियां बरसा रही है। वो शाम रात को जो मैं करता था वो सुबह मेरे को याद नहीं था। वो जो बोलती थी वो मैं सुन के लेता था। वो बोलती थी तेरे बाप ने तेरे को कैसे निकाला यार, वो मेरे चेहरे पे थूकती थी दोस्तों। बाद में 2013 में हमारा बहुत बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसने मेरे ऊपर, मेरे मेरे सामने 2 प्रस्ताव रखे। एक एक तो मेरे को डिवोर्स दे दे, दूसरा एक कोई तो रिहैब में एडमिट हो। दोस्तों मैंने दूसरा, जो मेरा है ना रिहैब में एडमिट होने का, वो चॉइस निकाले। क्योंकि अगर उसको मैंने डिवोर्स दिया तो मेरे पास पैसा ही नहीं था ना। क्योंकि उस टाइम पे मेरा कंडीशन ऐसा था, मैं मेरा जो का स्वाभिमान है वो पूरा निकल गया था। मैं कुछ काम कर सकता हूँ, क्रय शक्ति मेरा पूरा जीरो हो गया था। जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा निकल गया था। ऐसा बचा था, खाली मैं दारू के ऊपर डिपेंडेंट था। खाली दारू मुझे चाहिए थी। ये पैसा नहीं रहेगा तो भी भीख मांग के दारू पीता था लोगों से, जो टायर वाला है, पंक्चर वाला है, जो हमारे पहचान वाले है, उससे मैं पैसा लेके दारू पीता था। घर का मैंने रद्दी बेच दिया। मेरी वाइफ ने मेरे को सोना किया था, गले का हार का लॉकेट किया था, वो निकाल के बेच दिया। अंगूठी किया था, वो बेच दिया। जो आध्यात्मिक उन्नति थी वो मेरी पूरी हो गई दोस्तों। इसके बाद मैं वो रिहाब में गया। रिहाब में 1 महीना तक रहने के बाद जब बाहर आया, तो मेरा जो जिंदगी है ना, मुझे लगा अभी सुधर गए मैं, अभी मेरा दारू पूरा छूट गया। क्योंकि जो रिहाब था ना वो पूना का फेमस रिहाब है। और वो रिहाब में एक 35 डेज रह के जब बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा यार खत्म हो गया यार, दारू मेरी जिंदगी में अभी नहीं आएगी। लेकिन मीटिंग करने लगा। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा दिमाग में सोच आया, चलो यार अभी हो गया, एक 90 लेके देखते हैं ना। दोस्तों बार में गया, एक 90 लिया, पिया, बच गया। 2 3 दिन ऐसा ही चलते रहा। बाद में 7 8 दिन के बाद मेरा वही पैटर्न वापस आ गया। मेरा पैटर्न कैसा था, सुबह 7:10 20 पे मेरा स्कूल का, मेरा जो बेटे का बस आता था, उसको छोड़ने के बाद डायरेक्ट मैं गुलाब नगर करके है हमारे इधर, उधर देशी के अड्डे पे बाहर मेरा गाड़ी लगाता था। और कपड़े बर्मिडा टी शर्ट, बाल ऐसे खतरनाक बाल, आंख आंख गीली, सब ऐसा गंदा था। गाय छत के पुड़ी में 10 रुपए का नोट रखता था, 10 के 2 नोट। उधर जाके वो 20 रुपए देता था, वो मेरे को टैंगो पंच देता था, थोड़ा सा पानी डाल के वो पीता था दोस्तों सुबह। और बाद में 7:30 बजे तक मैं घर पे आता था। दारू के प्रति मेरी ये योजना थी दोस्तों। जब मैं घर पे आता तो बीबी मेरे को नाश्ता बिस्टा खिलाती थी, लेकिन मैं खाता नहीं था। जब बीबी घर से बाहर जाती थी मैं वापिस दारू पीने को जाता था। ये वापिस मेरा चालू हो गया दोस्तों। बाद में और 2013 के बाद और एक बार मैं दूसरे रिहाब में गया। दूसरे रिहाब में गया, वापिस आया, वापिस दारू पिया। तब तक मेरा अभी पुणे में जो होम ग्रुप है प्रेरणा समूह, वो प्रेरणा समूह से मेरी बातचीत हो गई, वहां पे मेरी पहचान हो गई। वो मीटिंग करने लगा। लेकिन और एक बार पीने लगा, वापिस थर्ड टाइम उसी रिहाब में गया। और 30 अक्टूबर 2014 वो तारीख से मैं सोबर रहने लगा, मीटिंग करने लगा, अच्छी तरह से मीटिंग करने लगा। लेकिन दोस्तों जो मैं मीटिंग कर रहा था ना, मेरा बॉडी और माइंड एक जगह पे नहीं था। क्योंकि मीटिंग के टाइम पे मैं जब क्लासरूम में बैठता था तो मेरे दिमाग में जो बाहर के विचार है वो पूरे थे। अभी मीटिंग के बाद मुझे ये करना है, मीटिंग के बाद मुझे वो करना है, मीटिंग के बाद मुझे ऐसा करना है, सुबह कल ऐसा करना है, ये पूरे विचार मेरे दिमाग में थे। सामने वाला जो हमारा भाई है वो क्या बोल रहे हैं वो मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं था। मैं एक कान से सुन के वो कान से निकाल देता था। इसका परिणाम वही हुआ, जो हमारा बोलते हैं ना बेस पक्का होना चाहिए, आध्यात्मिक बेस पक्का होना चाहिए, वो मेरा बेस मैंने पक्का करके नहीं लिया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तीसरा साल आ गया दोस्तों। तब मुझे जो हमारे ओल्ड टाइमर थे हमारे ग्रुप के, वो मुझे बोलने लगे, अरे राम एक काम करो यार,
बिग बुक ले लो, बिग बुक पढ़ो, 12 बाय 12 पढ़ो, स्पॉन्सर ले लो, स्टेप वर्क चालू करो। दोस्तों, उसका किसी का मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने क्या किया, मेरी दारू बंद हो गई है ना, अभी बस हो गया ना, काय को बचपन का पूरा निकालने का है, पूरी याद निकालने का है, वो लिखने का है और किसी को बोलना है, काय को बोलने का है। मीटिंग को आता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, सुनता हूँ, मेरी दारू बंद हो गई। मित्र दोस्तों, उसी की वजह से मेरा जो बेस है वो पक्का नहीं होगा। और एक मेरे जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई 2017 में, यानी 30 अक्टूबर 2017 को मेरे को 3 साल होने वाले थे। लेकिन उसके पहले ये 3 साल में मेरा जो माइंड डेवलपमेंट है, मेरा थॉट प्रोसेस है, वो कुछ भी नहीं बदला था। क्योंकि ए में जो लिखा है कि प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, वो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे आसपास भी नहीं था। क्योंकि जो करना चाहिए ना वो मैंने किया ही नहीं ना। लोगों ने बोला था मुझे कि ऐसा करो ऐसा करो, मैंने कुछ किया नहीं था। इसकी वजह से मेरे जो स्वभाव दोष है वो मेरे पास ही थे, यानी खुन्नस थी, या जो क्या है, जो मोबाइल में बीबी का मोबाइल चेक करने का करना करता था, मैं महीने में 2-3 बार चेक करता था। ऐसे ही 12 अक्टूबर की रात को मैं मोबाइल चेक कर रहा था उसका, तो उसके मोबाइल में मुझे एक लेटर मिला। उसने वो लेटर का फोटो, 2 लेटर मिले, वो दोनों लेटर के फोटो निकल के उसने उसकी दोस्त को भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैंने वो लेटर पढ़े। वो लेटर था, वो जेल में एक कैदी था, वो कैदी ने उसको भेजे थे, गुनेगार था। और उसने उसको रिप्लाई किया था कि मैडम आपके ऊपर मेरा प्यार है, उसने भी ऐसा कर प्यार है। तो वो लेटर पढ़ने के बाद दोस्तों, मैं 3 साल सोबर था, मेरे दिमाग में दारू नहीं थी, रात को 2 बजे थे, मैंने उसको जगाया, उसको 2-3 काम के नीचे दिया और पूछा ये क्या है। तो उसने बोली, बस 5-10 मिनट में उसने कबूल किया हाय करके। फिर उसको बोला 2-3 दिन में तू घर छोड़ के जा। दोस्तों, मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उस रात को मैंने दारू नहीं पिया था, मेरा दिमाग थोड़ा सा ठंडा था। और बाद में दोस्तों 3-4 दिन के बाद उसने घर खाली किया। उसके बाद जो मेरे दिमाग में हलचल मच गई, दिमाग में ऐसा बड़ा स्टॉर्म आया ना, क्या करना यार, भगवान के ऐसा भगवान को कोसने लगा, भगवान मैंने क्या गलती किया है यार। क्योंकि मैं 3 साल से दारू नहीं पी रहा, मेरा सब अच्छा चल रहा है, मेरा काम धंधा अच्छा चल रहा है, घर पे पैसा दे रहा है, सब दे रहा है, सब अच्छा चल रहा है। फिर भी मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों। दोस्तों, 4-5 दिन मैंने ऐसे ही गलाया। फिर उसने घर के बाद जाने के बाद मैं शांत मन से वाइन शॉप में गया, नंबर 1 का खंबा लाया, उसका फोटो उसको भेजा। उसने, हमारे उधर एक सीनियर मेंबर है मकरंद बुलबुल, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनके उनको भेजा। फिर उनका मुझे कॉल आने लगा और मैंने मोबाइल बंद करके दारू पीना चालू किया। 30 अक्टूबर को मेरे को 3 साल होने वाले थे दोस्तों। लेकिन उसी के टाइम मैंने दारू पीना चालू कर दिया। मेरा सोबराइटी का मुझे ख्याल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसके बाद जो 1.5-2 साल निकाले, वो भगवान की कृपा से किसी दुश्मन भी ना आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये 1 BHK के फ्लैट में मैं अकेला सेल्फ सेल्फ टॉक करके 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 आत्म करुणा में मैं गया। सेल्फ पीटी में इतना गिर गया ना, मैं क्या करता था, सुबह एक बार वाइन शॉप में जाता था, वहां से एक क्वार्टर लेके आता था, घर का सब दरवाजा बिरवाजा पूरा लॉक करके अंदर बैठता था, वो गिलास भर के सामने रखा था। और मैं यूट्यूब पे कोई तो पिक्चर लगा के बैठता था, यार भगवान ऐसे कैसे हुआ मेरा जिंदगी ऐसा, ये पूरे दुनिया में मैं अकेला इतना दुखी आदमी हूँ, मेरे जैसा दुखी आदमी कोई नहीं है। ऐसा सोच के मैं मेरा दिन निकालता था। दोस्तों, वो लॉकडाउन, फिर उसके बाद जो है ना, जिंदगी ऐसी नरक बन गई ना मेरी। थोड़ा थोड़ा काम करके, तो जो भी दारू को मेरे को पैसा लगता था, थोड़ा थोड़ा मैं मेरा काम करके आता था, वैसा मिलता था। बाद में ऐसा हुआ 2019 के स्टार्टिंग में, जैन फेब के बाद मेरे को काम भी करना मिलना बंद हो गया। क्योंकि जिधर भी जाता था उधर दारू का बास देख के मेरे को काम नहीं मिलता था दोस्त। मेरे मेरे अंडर जो काम करने वाला मेरा कामगार था, वो भी निकल निकल गया घर पे। वो बोला अभी तुम क्या मुझे पगार दोगे वगैरह, वो भी उसने वो गाँव को गया, मैं अकेला पड़ गया। मेरे पे जहाँ लास्ट में जब जून आया, जून में मैंने ऐसे सोचा फाइनली, क्योंकि दारू पीने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, घर पे अकेला 1 BHK के फ्लैट में अकेला, कुछ नहीं, बाहर की दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं था। मैं ऐसा समझ रहा था कि बाहर के लोग क्या बोलेंगे, उनको क्या जवाब देना, सोसाइटी लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे। ऐसा सोच के खुद के मन में इतना मैं कोसता था, घर पे अंदर चुपचाप बैठता था। दोस्तों, भगवान की कृपा वापिस एक बार मेरे ऊपर हो गई। 5 जुलाई 2019 में मैं दारू पिया था रात को 10 बजे। मैंने वो अपने मकरंद काका है उनको फोन किया, उनको बोला फोन करके, काका नहीं जम रहा काका मेरे को। तो वो क्या बोले, राम अजय अरे आओ यार, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति मेरी कृतज्ञता इसकी वजह से है, क्योंकि
भगवान ने मेरे मन में वो विचार डाल दिया कि वापिस एक बार यू जस्ट कॉल समबड़ी। तो मैंने उस टाइम कॉल किया, वो बोले कि राम हम तुम्हारी राह देख रहे हैं, आओ यार। दोस्तों भगवान की मर्जी से मैं दूसरे दिन उनके घर पे गया, उनसे बात किया। 1.5-2 घंटे में उन्होंने मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो 360 डिग्री में रोटेट किया। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा जो शादी है 18 साल ही तुम्हारा शादी था, भगवान की मर्जी से वो 18 साल में टूट गया। एक बात सोचो, और जो तुम्हारे साथ है उनके साथ, जो तुम्हारे साथ नहीं उनके साथ नहीं। ऐसे तुमको जिंदगी जीना है यार। वो बोले 2 लड़के हैं तुम्हारे पास, तो पासपोर्ट निकालो, 2 लड़कियों की तरफ, 2 लड़कों को अभी अच्छा सा उनको बढ़ाओ, ये करो, पैसा कमाओ, घूमो। ये उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बता दिया। और दोस्तों 9 जुलाई से मैंने सच में मीटिंग चालू कर दिया, क्योंकि ये बीच का 2-3 दिन है ना, 5 तारीख से 7-8 तारीख तक, ये ऐसा मेरा कंडीशन था, जाऊं कि नको, जाऊं कि नको, क्योंकि जेब में 5 का डॉलर था, खाने को पैसा नहीं था, दारू पीने को पैसा नहीं था। सब ऐसा पे पूरा दिल से टूट गया था, मन से टूट गया था, पूरा पूरा टूट गया था। और मेरे दिमाग में वही सोच आई थी। एक मैंने देखा था फुटपाथ, एक बड़ा सा फुटपाथ देखा था। वो फुटपाथ पे जाने का और रहने का, एक थैले में अंडर पैंट टॉवेल लेने का, आधार कार्ड पैन कार्ड पूरा तोड़ फोड़ देने का, वो मेरी को सब पहचान तोड़ देने का, उधर जान के रहने का। लेकिन दोस्तों भगवान की मर्जी, यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बोलते हैं, जब हम इधर 40 लोग गए, 41st वाला जो रहता है वो परमेश्वर रहता है, वो हायर पावर रहती है, वो मेरे को सुनती है, मेरे मुंह से जो भी आता है वो उसकी मर्जी से आता है। ये बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद जो मेरा मीटिंग का प्रोग्राम चालू है दोस्तों, 9 जुलाई 2019 से अभी तक मैं कभी भी सेल्फ पीटी में गया नहीं। मुझे कभी भी दारू पीने का विचार नहीं आया। अभी देखो जो मेरा ये जिंदगी है ना, दैट इज द बेस्ट लाइफ, बेस्ट लाइफ। क्योंकि 5 साल का जो मेरा गोल्डन पीरियड है ना, वो बहुत अच्छा गया दोस्तों। क्योंकि जब मैंने मीटिंग चालू किया तो मीटिंग में बैठते टाइम फर्स्ट मैंने क्या किया कि दूसरों की सुनने लगा। दूसरों की सामने वाला जो बोल रहे हैं ना, सीनियर मेंबर रहने दो, जूनियर रहने दो, कम दिन वाला रहने दो, उसका मैं बड़े ध्यान से सुनने लगा। जो शेयरर शेयरिंग कर रहे हैं उसके वजह से मेरे को थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे मेरी पहचान आने लगी। और इसकी वजह से क्या हुआ, पहला साल मेरा अच्छी तरह से निकल गया। और उसके प्रति उसके एक साल में मैंने क्या किया, स्पॉन्सर तो लिया था। तो स्पॉन्सर से मेरा जो बोलचाल था ना, हलचल, वो फोन करना, बात करना, वो हो रहा था। फर्स्ट स्टेप का काम चालू था, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस भी था। वो फर्स्ट स्टेप का काम मेरा उधर ही रुक गया, मैंने लिया नहीं। बाद में दोस्तों लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे फोन करके बोला, राम हमने ग्रुप चालू किया है, अभी इधर आ जाओ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में चालू किया है। रात को फोन पे हमारा मीटिंग चालू था। मीटिंग में हम जो उसके हमारे उस स्पॉन्सर के हम लोग स्पॉन्सी थे ना, 10-12 लोग, हम सब एक साथ हर एक की स्टोरी सुनाता था। फोन पे रात को 11 बजे मैंने उस स्पॉन्सर को फोन किया। रात को 1-1:30 बजे तक मैं अकेला बात कर रहा था, उसको सब पूरा जिंदगी, पूरा नेकेड ट्रूथ, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ सब उसको बता दिया। मैं खाली हो गया दोस्तों। उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेप लिया, फोर्थ स्टेप का अभी चालू है मेरा काम। तो दोस्तों ये जो जिंदगी है ना, अभी मेरा 360 डिग्री में चेंज हुआ है। क्योंकि अभी मैं ज्यादा ड्रंकोलॉजी नहीं बताता कभी, और ज्यादा कभी मैं एज ए स्पीकर प्रिपरेशन कभी करता नहीं। जो भगवान की मर्जी से मेरे दिमाग में आता है, मेरे मुंह में आता है, बोलता है मैं। क्योंकि ये जो है ना, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। अगर मैं प्रिपरेशन करके किधर भी बोलता हूँ तो मुझे वो जमता नहीं, मुझे याद ही नहीं आता। तो मैं जहां जहां एज ए स्पीकर जाता हूँ वहां पे मैं सबको बोलता हूँ, आई एम नॉट ए स्पीकर, आई एम ए शेयरर, आई एम ए मेंबर, आई एम ए बेवड़ा। मैं जब बोलता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। क्योंकि आज ये मुझे जो लाइफ मिली है ना, वो भगवान की मर्जी से मिली है, हायर पावर की मर्जी से मिली है, एक की मदद से मिले है, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। अभी ये जो मेरे 5 साल हो गए ना दोस्तों, ये 5 साल में जीना कैसा है ये मैंने सिखाया। क्योंकि मैं पहले क्या सोचता था, मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया, मैं डिग्री नहीं हुआ, मैं बी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री नहीं होल्ड किया बिकॉज ऑफ दारू, उसके ऊपर मैंने जवाबदारी ढकेल दिया। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ, मैं डिग्री कंप्लीट नहीं किया बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे जिंदगी में मेरे बीबी ने ऐसा किया, उसके लिए भी मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि दोस्तों जब मैंने ये मान लिया कि मेरा गलती है, क्योंकि देखो मैं जब मेरा लव मैरिज है, मेरा जब बीबी मेरे साथ रहता था तो मुझे ऐसा लगता था, यार नको यार, भगवान को मांगता था मैं, यार नको यार, ये औरत मेरी जिंदगी में जल्दी से जल्दी लेके जाओ यार, मुझे अकेला रहना है बादशाह की तरह, ऐसा करना है। तो भगवान ने क्या किया, मेरे को तथास्तु बोला ना, जो तेरे को चाहिए वो ले ले राम। ऐसा हो गया ना, तो अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना मुझे। तो जब हमारा शादी का सब 18 साल का हमारा जो संसार था ना हमारा, वो 18 साल में मैंने 18,000 बार
ऐसे सोचा था दोस्तों, ये यार जिंदगी में निकाल दो मेरी जिंदगी से इसको। और जब सब लोग अब अपनी औरत को, अपने घर की औरत को लक्ष्मी मानते हैं, तो मैंने कभी उसको लक्ष्मी नहीं माना दोस्तों। क्योंकि मुझे खाली वो एक पैसा कमाने वाली मशीन लगती थी। क्योंकि जब वो वकील बन गई, वो बहुत पैसा लाती थी घर पे, ऐसे बंडल बंडल बड़े बड़े नोटों के बंडल घर पे लाती थी। और मुझे काउंट करने के देती थी ना, तब उसको मैं काउंट करते टाइम उसको बोलता था आगे, अरे इसमें दो तीन नोट कम है यार, वो दो तीन नोट में गायब करता था। और जब वो डिलीवरी के लिए मेरे गांव पे गई थी, तो यहाँ पे जब मैं भाड़े से रहता था, भाड़े के फ्लैट में, तो उधर मैं बुधवार पेट से कॉल गर्ल घर पे लेके आता था, इधर लॉज से प्रोस्टिट्यूट लेके आता था घर पे। यानी घर का जो माहौल है, घर घर रहता है ना, वो घर को मैंने कभी वैल्यू ही नहीं दिया। क्योंकि देखो, मुझे ये का भी बात पता चले दोस्तों, भगवान सबको देता है यार। भगवान जो जिसकी डेस्टिनी जितना है ना, लाइकी है, वो सब भगवान उसको देता है। भगवान ने भी मुझे सब कुछ दिया था दोस्तों। अच्छी बीवी दिए थे, दो बच्चे दिए, पिताजी माँ बाप सब अच्छा दिया है, सब अच्छा दिया है। लेकिन मैं जो दिया था ना अच्छा, वो मैं संभाल नहीं सका, मेरे मैं लायक ही नहीं बन गया ना उसका। भगवान सबको देखते देख के देखता है, ये संभाल पाता है क्या नहीं। इसके लिए वजह से मेरा क्या हुआ, मेरा बहुत मैंने मेंटल नुकसान मैंने खुद ने करके लिया। मेरा मेंटेलिटी मैंने खुद का भंगार कर दिया है दोस्तों। क्योंकि मैं जो लोगों में रहता था ना, वो लोग भी ऐसे ही दारू पीने वाले थे, जो जुगार खेलने वाले थे, बाद में लड़कियों के पास जाने वाले थे, ऐसे लोगों से ही मेरा दोस्ती हो गया था। कॉलेज में रहते टाइम भी और उसके बाद भी दोस्तों। घर पे अच्छी बीबी है, सुबह सुबह चाय दे रहे है, नाश्ता दे रहे है, खाना दे रहे, सब दे रहे। और मैं बाहर दोस्तों के साथ मजे मारता था। जब रात को वो मेरी राह दिखती थी, तो मैं रात को 2 बजे 1 बजे रात को घर पे आता था दोस्तों। यानी भगवान ने मुझे सब दिया था, वो मैं ठुकरा दिया। उसकी वजह से मैंने अभी जो मेरा अकेला जिंदगी में जी रहा हूँ, फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। और एक्सेप्टेंस जो मेरे पास अभी आया है, वो उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड अभी पैदा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे वो वो स्वीकार मैं किया। स्वीकार करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी क्या बन गई। और एक बात, जो मैं अभी जी रहा हूँ जिंदगी में, जो पहले 2 साल मेरे गए ना, वो 2 साल में ऐसे उड़ते उड़ते गए। बाद में जब पूरा बिग बुक का थोड़ा थोड़ा पढ़ के मुझे ऐसे पता चला कि यार राम, जिंदगी में तो एक अकेला आदमी ऐसा नहीं यार, ये नहीं, ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, फिर भी वो दारू नहीं पी रहे। अभी मुंबई के एक मेंबर है, वो तो 30 साल से अकेले रहते हैं। मैं भी उसकी उनसे शेयरिंग सुन के, उन्होंने भी मेरे को समझाया, बाद में उनका भी बात सुना मैंने। और यहाँ पे आके 5 साल में सीनियर जो भाई ने मुझे जो जो बोला है, वो मैंने किया है दोस्तों। क्योंकि वो ऐसा कर वैसा कर ऐसा मुझे बोला नहीं उन्होंने। उन्होंने मुझे खाली बोला, राम तू ऐसा, हमने तो ऐसा करके देखा है यार, तू ऐसा करके देख। मैंने वैसे ही किया दोस्तों, किसी को ना नहीं बोला, किसी के साथ ऐसे गुस्से से बात नहीं किया। क्योंकि देखो, जब 2017 के पहले, जब मेरा थोड़ा सा मीटिंग चालू था, अच्छा था, मीटिंग में आता था हमारे होम ग्रुप पे, तो मैं क्या करता था, मुझे कोई फोन आया तो मैं उठ के बीच में चला जाता था। 1.5 घंटे में मिनिमम 2-3 बार तो मैं बाहर जाता था। तो वो देख के हमारा यहाँ पे एक सीनियर मेंबर है, उसने मेरे को बोला, यार राम तुम्हारा थोड़ा गलत हो रहा है, तुम थोड़ा देखो। तो मैंने उसको गुस्से में कहा था, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। उसको मैंने बोला था, लेकिन उसको पहचाना, उसने पहचाना था इसका कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और वैसे ही होगा ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखो, भगवान की मर्जी से हम यहाँ पे आते हैं, हम भाग्यवान बोलते हैं, खुद को हम भाग्यवान बोलते हैं कि वी आर इन ए फेलोशिप। क्योंकि ए फेलोशिप सबको नहीं मिलती ना, मेरे जैसे भाग्यवान बेवड़े को मिलते हैं, और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और दूसरी बात, जो जो भावनिक कंडीशन थी, मानसिक कंडीशन थी, जो मेरा असंतोल था ना मेरे मन में और मेरी भावना में, उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया दोस्तों। क्योंकि मेरे जैसा बेवड़ा है ना, बहुत कम 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 इसका रहता है। यानी जरा सी कुछ दुख की बात हो गई ना, बहुत जो पूरा एकदम एंड, अगर बहुत खुशी हो गई ना, तो पूरा एंड, बीच में ऐसा कोई मेरे पास नहीं रहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रैक्टिस करते करते मुझे वो दोनों के बीच में रहना सिखा दिया। क्योंकि अभी आनंद, खुशी के भी मौके आते हैं, दुख के भी मौके आते हैं, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है, ये मुझे ये सिखाती है। क्योंकि ये मुझे सिखाती है, मुझे जो बचपन दारू पीते टाइम मैं पूरे दलदल में फंसा हुआ था। मेरा जो रास्ता था, वो पूरा दलदल था, पूरा गंदा था, पूरा भंगार था। उसके बाद में परमेश्वर ने, ईश्वर ने मेरे को वहां से उठा के, ये जो हमारा राजमार्ग है ना, उसके ऊपर डाल दिया। हाँ राम, अब ये मार्ग पे चल दो।
बस मैंने क्या किया, वो पहले 3 साल में खाली मैं इधर उधर घूमता रहा और वो रोड से निकाल दिया। लेकिन दोस्तों 9 जुलाई 2019 से अभी तक मैं वो रोड पे ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि भगवान जो चाहता है ना मेरे ऊपर, उसके ऊपर बहुत श्रद्धा है दोस्तों। क्योंकि मैं मुझे वो श्रद्धा और स्वीकार, ये मेरे दोनों बेस है। जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, सोबर बोल रहा हूँ ना, वो मेरे दोनों बेस है। क्योंकि जिंदगी जो गुजर गई उसका भी मैंने एक्सेप्टेंस लिया है, और जो मेरा अभी जिंदगी चल रहा है उसका भी मैंने स्वीकार किया है। क्योंकि अगर मैं बोलता यार सब लोगों की वाइफ है, सब लोग अपनी अपनी बीवी को गाड़ी पे लेके ही जाते हैं, पहले मुझे लगता था दोस्तों, पहला साल था ना 2019 का, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा दुख होता था, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ यार। जो कोई पति पत्नी उसके लड़के टू व्हीलर पे जाते थे, तो मैं देखता था यार ऐसा कितना अच्छा जिंदगी है यार। तो बाद में वो मेरा विचार चला गया, क्योंकि जब जब मैं थर्ड स्टेप गया ना, सब के कुछ भगवान के ऊपर सौंप देने गए, उसके बाद मुझे पता चला राम तुमको जिंदगी ऐसी पर में भगवान ने दिया है, यू हैव टू लिव लाइक दैट ओनली। तो उसके बाद मैं, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, वो दोनों बेटे मेरे ऊपर बहुत जान छिड़कते, बहुत प्यार करते। भगवान ने वो तो मुझे अच्छा दिया है। क्योंकि देखो, भगवान ने मुझे अच्छे माँ बाप दिए, पूरा मेरा वन में अभी वन वन बॉडी दिया मेरे को, कुछ ऐसा टूटा फूटा नहीं है, पैर नहीं, हाथ नहीं टूटा, किधर एक्सीडेंट नहीं हुआ। नहीं तो दारू पी के ऐसा गाड़ी चलाया 120 130 की स्पीड से वो डिस्कवर चलाया मैं, तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। दारू पी के चलाया, इधर उधर झगड़े किए, कुछ नहीं हुआ। भगवान ने मुझे बहुत सेफ रखा है, और अल्कोहलिक सामान उसने ला के रखा है, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। दूसरी बात, अभी जो 5 साल में मुझे क्या मिला है, तो मानसिक समाधान मुझे बहुत मिला है दोस्तों। क्योंकि जो मुझे जो चाहिए था वो मुझे ए में मिल गया ना। क्योंकि दारू पी के मुझे आनंद पहले मिला था, पहले मिलता था स्टार्टिंग में। लेकिन जो मैं ये ए में आने के बाद मैं दारू पिया, वो मैंने दारू आनंद से नहीं पिया दोस्तों। जो क्वार्टर पीने के लिए मेरे को 15-20 मिनट लगते थे पहले, वो मैं इस 2 साल में, इस 2017 से 19 तक दोस्तों, वो 4 घंटा लगता था मुझे दारू खत्म करने के लिए। यानी लास्ट में मुझे दारू पीनी नहीं आता आ रही थी, खाना भी नहीं जा रहा था, मेरा ऐसा कंडीशन हुआ था। तो अभी मुझे अच्छे से खाता हूँ, और दारू पीने का सवाल ही नहीं। क्योंकि अकेले रहते रहते जो मैं लोनलीनेस में था ना, तो अभी मैं लोनलीनेस में नहीं हूँ। क्योंकि मुझे आप जैसे भाई लोग मिले, समाज मिला, मेरे को एक फैमिली मिली यहाँ पे। क्योंकि दारू पीते टाइम मैं क्या पूरा अकेला पड़ गया था ना यार, जिंदगी में मैं अकेला हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, सब अकेला। मैं मेरी ही सोच कर रहा था, मेरी ही सेल्फ टॉक कर रहा था, मेरे से सेल्फ टॉक कर रहा था। जब एक शेयरिंग सुना, मैं रुका 2019 में, तो मुझे लगा था यार वापिस से आने के बाद लोग मुझे पूछेंगे, पूना वाले, ये मेरे जो दोस्त है, सब ग्रुप में मेरे दोस्त है, वो बोलेंगे यार राम यार काय को तू 2 रुपया यार, ऐसा वैसा तू भंगार है, ये है वो है, ऐसा बोलेंगे। ये मैं नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं मीटिंग रीज्वाइन किया, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमारे पूना में एक डे विजिल था, वो डे विजिल में पूना के हर ग्रुप के मेंबर आए थे, और जब सब जब मुझे पहचानते थे, वो लोगों ने मुझे गले से लगाया, राम अच्छा हुआ। कोई बोले रामे अच्छा हुआ, कोई बोले काला रामे अच्छा हुआ, रामा अच्छा हुआ। सब लोग मुझे प्यार से अच्छे बोले, आया अच्छा हुआ तो आ गए वापिस। और मैं यार अच्छा, मुझे भगवान की मर्जी से मैं आया, और भगवान के प्रति मैंने थैंक यू बोला उस टाइम, और वो मेरा जर्नी चालू हो गया। क्योंकि मैं ही सोचता था ना कि इधर ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मैंने और एक शेयरिंग सुना, वही वही डिवीजन में एक शेयरिंग सुना, मुंबई का भाई था। उसने क्या बोला कि उसका बीबी का डिवोर्स होने से पहले ही वो बीबी उसको छोड़ के चली गई। 1 हफ्ते 1 महीने के बाद उसने फेसबुक पे देखा कि ऐसा ऐसा, और एक लड़के के साथ उसका फोटो उसने शेयर किया। दूसरे तीसरे महीने और एक तीसरा लड़के के साथ उसने फोटो शेयर किया। ये आदमी, ये हमारा भाई स्टेज पे खड़ा रह के ये बोल रहा था। तो जो आध्यात्मिक पावर है ना, ये बोलने का ताकत और ये स्वीकार, वो दिन से मुझे मिल गया दोस्तों। और स्पॉन्सर से भी जब बात किया, तो वो बोला अगर तेरे को लगता है ये बात सबको बोलने का, तो बोल दे, भगवान की मर्जी। क्योंकि अगर मैं वो बोझा, वो जो हेवीनेस है ना मेरे माइंड में मैं लेके घूमता है, तो मुझे ही वो तकलीफ होता है। और एक दूसरी बात है, अगर समझो लोगों को ऐसा लगता है कि राम भाई कुछ तो बोलने वाला है, राम भाई कुछ तो बोलने वाला है। अभी बिल्डिंग में भी मैं पहले ऐसा बहुत शर्माता था यार, कैसे बाहर जाओ, लोग क्या पूछेंगे। अभी 5 साल में मेरा पूरा खुला रहता है मेरा घर। कोई पूछता है तो उनको बोलता है डायरेक्टली, हाँ हमारा डिवोर्स हो गया, 2021 में हमारा डिवोर्स हो गया, साइन हो गया, बात खत्म। क्योंकि उनको सरप्राइज नहीं लगता रखता, मैं किसके लिए मैं सरप्राइज नहीं लगता। क्योंकि ए ने मुझे सिखाया है कि ओपन माइंडनेस, हाउ, HOW में जो ओ है ना, ओपन माइंडनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं, मेरे दिमाग में जो कचरा है, जो दिमाग में मेरे बुरे विचार है, जो पुराने विचार है, अगर वो मैंने निकाल नहीं दे, तो जगह कैसे बनेगी नए विचारों के लिए।
इसके लिए, इसकी वजह से मैंने वो पुराने विचार पूरे मेरे दिमाग में एक जगह पे रखे, उसको मैं ज्यादा ऊपर उसके ऊपर काम नहीं करता। मुझे खाली ये पता, ये लगना चाहिए कि मुझे हर रोज फर्स्ट स्टेप लेना है। हर रोज मीटिंग करने का मतलब यही है, वहां पे लिखते रहते एक रहा, आते रहो, कीप कमिंग बैक। इसका मतलब ही यही है कि वी हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप एवरी डे। मुझे पता चलना चाहिए अभी क्या मेरे जेब में पैसा है, मेरा अभी अच्छा काम चल रहा है, मैं अभी खुद के घर में बैठा हूँ पुणे में, अभी क्या मैं दारू पी के कुछ भी कर सकता हूँ। ले मुझे यह पहला दिन याद रखना पड़ने के लिए है, मुझे हर रोज मीटिंग करना पड़ता है, क्योंकि एवरी मीटिंग में कोई भी तो नया बांधव रहता है, नया भाई रहता है। और जब बात करता है ना, मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन है, मेरा पहला दिन ऐसा गया, दूसरा दिन ऐसा गया, तब मुझे याद आता है मेरा पहला दिन जो ये मैं वो पहला दिन मुझे याद आता है। उसके बाद दोस्तों मुझे तीसरे स्टेप में मुझे जो भी भगवान की मर्जी से चल रहा है ना, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है। क्योंकि देखो कृतज्ञता क्या है, इसकी कृतज्ञता और नम्रता, नम्रता ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर मेरे इसमें आती है, क्योंकि वो नम्रता ऐसा बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट मेरे पास आती ही है। क्योंकि जो ये के मीटिंग में हमारे ऊपर मेरे ऊपर संस्कार हो रहे हैं, वो संस्कार की वजह से ही मेरे पास नम्रता ही है। मैं ऐसे किसी को दिखाने के लिए किसी को इज्जत नहीं देता। दैट कम्स ऑटोमेटिकली। और ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया है। और ए ने मुझे और क्या सिखाया है, ए ने मुझे इतना सिखाया है कि बाहर की जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, अच्छी तरह से रहना, ये करना वो करना, किसी को गाली नहीं देना। ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रह के आराम से होता है, नेचुरली होता है, दिमाग में होता है। क्योंकि देखो जब मैं देसी दारू के गुत्ते पे बैठ के बोलता था किसी गुंडे को वगैरह, अरे तू यार तू मर्डर कर रहे, मेरा बीवी तेरे को पुलिस स्टेशन से 2 मिनट में बाहर लाइए, मैं ऐसे फैंटेसी में बातें करता था। बस पूरा मैं फैंटेसी लाइफ जीता था, बीबी के ऊपर डिपेंड रह के मैं पूरा लाइफ जीता था, खुद का लाइफ दोस्तों नहीं जीता था मैं। अभी मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने खुद की लाइफ 18 साल में नहीं जिया। एक तो मेरा बचपन गया पिताजी माँ के डर से, पूरा जिंदगी मेरा वो कॉलेज का लाइफ तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर दारू के नशे में गया। बाद में शादी का जो मेरा साल था 18 साल, वो बीवी के डर से मैंने निकाल दिया। अभी जो ये जो 5 साल है, वो मैं अभी खुद के मर्जी से और भगवान की मर्जी से और खुद का जो मेरा एक अपना जो है ना मेरे भाई लोग, उनके साथ मैं अच्छी तरह से निकाल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा ही करना चाहिए, मेरे को वैसा ही करना चाहिए, तो पहले मैं जो दिमाग में आया वो करता था। लेकिन अभी ये 5 साल में थोड़ा सोचता हूँ, थिंक थिंक थिंक, 3 बार थिंक हमने हमारा स्लोगन है, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सोच के बात करता हूँ। दूसरी बात, मैं दूसरों को माफ करने का सीख गया, क्योंकि मैंने मेरे बीवी को माफ किया, क्योंकि मेरा भी गलती है। 99% मेरा गलती है, उसने मेरी जिंदगी में ऐसा किया ना, 99% मेरा गलती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब मैं दिल से मान लिया ना, तो उसको यार 0% पे मैंने पूरा उसको माफ कर दिया यार। ओ तू जा, तेरी जिंदगी जी, मैं मेरा जिंदगी जीता है। अभी हमारा बात नहीं होता, मेरे बच्चे मेरे बड़ा बेटा मेरे पास है, छोटा बेटा भी आता है मेरे पास, वो जिंदगी है। और वो जिंदगी में उसका क्या कर रही है कुछ नहीं पता, 1-2 साल से हमारा कभी बात नहीं होता। जब अगर कोई काम रहता है तो मेरे बेटे को मैसेज भेजती है, ऐसा है वैसा है। बाकी सब अच्छा चल रहा है यार, मीटिंग करता हूँ, एवरीडे मीटिंग करता हूँ। अगर आप जैसे भाई लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं तो मैं वहां पे जाता हूँ, और अच्छा लगता है। क्योंकि एक बार मुझे मैंने किधर तो सुना है, मीटिंग को जाने को अगर आलस आ गया, अगर मीटिंग आज यार नको यार, बहुत यार लेजी हो गया, नको जाने का मीटिंग को, ऐसा जब भी लगता है, दैट टाइम यू हैव टू कंडक्ट द मीटिंग, यू हैव टू कनेक्ट टू द मीटिंग, ऐसा मुझे बोला है। और ऐसे होता है मेरे दोस्तों की, अगर कोई सवाल लेके मैं 1-1.5 घंटे में बैठता हूँ ना मीटिंग को, तो एंड तक मुझे वो सवाल का जवाब मिलता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जो जो मुझे लगता है कि जिंदगी में मेरे सब जो है ना, जो मेरा परिस्थिति था, भावनिक मानसिक आध्यात्मिक, वो परिस्थिति से मैं धीरे 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 करके बाहर बाहर निकल रहा हूँ। अभी सामने जो है ना, तटस्थ रह के, सामने न्यूट्रल रह के मैं सोचता हूँ, इसके दिमाग से एक बात आ गई ना, उसको दिमाग से क्या करना है। मेरे बोलने से सामने वाले को थोड़ा दुख नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, ये बात सोचता हूँ यार। क्योंकि हम बेवड़े लोग जो है वो अच्छे रहते हैं, अच्छे हृदय के रहते हैं, ये मुझे मुझे पता है। क्योंकि इसके लिए तो हम दारू का सहारा लिया ना। अगर हम पत्थर के दिल के रहते थे तो हमने दारू का सहारा नहीं लिया रहता। क्योंकि ये समाज में हम लोग देखते हैं, पत्थर के लोग हैं वो दारू नहीं पीते, लेकिन हमसे भी बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो बहुत अच्छे हृदय वाले लोग हैं, भगवान ने हमको बनाया है इसके लिए, तो भगवान ने हमको ये मिला है, और उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और आज मुझे होप और पायनियर समूह में बोलने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।